जय श्री राम मित्रों, आज एक बार पुनः चंचल मन की बात चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है कि जीवन में मनुष्य के परम शांति की अनुभूति कैसे हो, आत्म सुख की प्राप्ति कैसे हो। देखिए, जैसा कि विषय है कि लोग कहते हैं कि समस्त विकारों से रहित होकर के ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का सुमिरन किया जाए। जहाँ तक कि मेरा मानना है कि मनुष्य विषयों से मुक्त हो ही नहीं सकता। हमें विषयों से मुक्त नहीं होना है, ना इस पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। कारण यह है, प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन जैसे कि एक कक्ष है और उसमें अंधकार व्याप्त है और हम ये चिंतन करते रहें कि अंधकार को हम दूर कैसे करें, अंधकार को दूर कैसे करें, तो हमारे मात्र चिंतन से अंधकार नष्ट नहीं हो जाता। अपितु उसके लिए उस कक्ष में एक दीपक जला कर रख देने की आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नाम मनि दीप धरी जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरो जो चाहस उजियार। इसी के संदर्भ में एक बार पुनः इस पर चर्चा हो चुकी है कि राम नाम के सुमिरन से आध्यात्मिक सुख की तो प्राप्ति होती है, लेकिन हमें बौद्धिक सुख की प्राप्ति कैसे हो, भौतिक सुख की प्राप्ति कैसे हो। गोस्वामी जी बताते हैं कि जीह देहरी द्वार, जिह्वा रूपी जो मनुष्य का मुख्य द्वार है, इस पर राम नाम का यदि दीपक रखा जाए तो स्वयं आत्म सुख की प्राप्ति होती ही है, अपितु सामने वाले को भी अत्यधिक आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि भगवान का नाम समर्थ है। भगवान के लीला का आश्रय लेने के लिए, भगवान के रूप का आश्रय लेने के लिए और भगवान के गुण का आश्रय लेने के लिए सबसे पहले हमें नाम सुमिरन की आवश्यकता है। अपने जीवन में सुमिरन को धारण किया जाए। प्रभु के नाम में इतनी समर्थता है कि जैसे ही सुमिरन प्रारंभ होता है तो मन के जो विषय विकार हैं उनको दूर नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही दूर होने लगते हैं। ये नाम की महिमा है। वो स्वामी जी कहते हैं कि उरते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लव लागी। भगवान के चरणों में केवल प्रीत हो जाए, संपूर्ण प्रकार की जो वासनाएं हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं, उनको दूर करना नहीं पड़ता है। विभीषण जी ने राम जी को कभी देखा नहीं था। विभीषण जी ने केवल नाम का आश्रय लिया। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। सुमिरन नित्य करते थे, भगवान को याद करते थे, और बहुत ही विज्ञान का सैद्धांतिक नियम है। जैसे विज्ञान में चलता क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, वही अध्यात्म में चलता है। जब हम भगवान को याद करते हैं तो याद शब्द का उल्टा करके अगर उसको पढ़ा जाए तो शब्द बनता दया। जब हम भगवान को याद करते हैं तो उधर दया के रूप में उनकी करुणा हमें प्राप्त हो जाती है। विभीषण जी बैठ करके केवल वहीं सुमिरन करते थे। अंततो गत्वा उनको हनुमान जी मिल गए। भगवान की जब अहेतुक कृपा होती है तो संत के दर्शन होते हैं। संत भगवान का ही एक अंश स्वरूप है। वो सुमिरन कर रहे थे, राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमान जी ने देखा कि सुमिरन जो चल रहा है, वो वहां पर पहुंच गए। सुमिरन दो लोगों ने किया है और हनुमान जी के समक्ष। एक सुमिरन किया है काल नेमी ने, भगवान उसको हनुमान जी उसको दंडित करते हैं। एक सुमिरन किया है विभीषण जी ने। कुछ लोगों का यह स्वभाव होता है कि किसी को देखते हैं तो माला कंठी लेकर के बैठ जाते हैं, जबकि ये वास्तविक भजन नहीं है। आंतरिक रूप से भजन हो। द्वार के पट बंद हैं और वो जगे तो राम नाम का सुमिरन किया। यहाँ पर हम थोड़ा आज के सामाजिक दृष्टिकोण पर अपनी एक बात रखना चाहेंगे
कि आज हम जब किसी से मिलते हैं तो ना तो राम राम कहते हैं, ना उसको साहब बंदगी बोलते हैं, ना जय श्री कृष्ण कहते हैं। एक बहुत ही गलत समाज के अंदर एक फैशन चल गया है जिसको हम कहेंगे हाय और बाय का। हाय और बाय छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया जाता है, तो हाय हाय कहने के कारण घर में व्याधियां आ जाती हैं और 2 बाय उनके घुटने में और 2 बाय उनके हाथ में घुस जाती हैं, जिससे पूरी शारीरिक पीड़ा से मनुष्य ग्रसित रहता है। हम अपने संस्कृति को भूल गए, हम अपनी सभ्यता को भूल गए। राम राम तहि सुमिरन की ना, सुबह उठें तो भगवान के सुमिरन के साथ, शाम को सोएं तो भगवान के सुमिरन के साथ। कई लोग कहते हैं हमें समय नहीं मिलता, हम कहते हैं शौच करने के लिए जाते हो तब समय मिलता है कि नहीं, वहीं बैठ करके सुमिरन कर लो। अटपटा सा थोड़ा लगेगा, लेकिन कारण है कि हम सब परमपिता परमात्मा की ही तो संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अच्छा, हम ईश्वर की संतान हैं, इसका प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव भी होता है। अनुभव इसलिए होता है कि ईश्वर अविनाशी है, उसका कभी विनाश नहीं होता। ईश्वर अविनाशी है और हम भी कभी मरना नहीं चाहते। पिता के अनुवांशिक लक्षण पुत्र में होते हैं, हम भी मरना नहीं चाहते। इसलिए क्यों नहीं मरना चाहते? क्योंकि हमारे परम पिता जो हैं वो अविनाशी हैं। कबीरदास जी ने कहा, हम न मरिए मरी हैं संसारा, हमको मिला जिलावन हारा। हरि जो मरे तो हमहू मरी हैं, हरि न मरे हम काहे को मरी हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं, अवलो नसानी अब ना नसई हो। तो कहने का तात्पर्य हमारे आनुवांशिक लक्षण है। दूसरी बात, हम सदैव आनंदित रहना चाहते हैं, हम कभी दुखी नहीं होना चाहते। कारण क्या है? भगवान सच्चिदानंद है, हम उनकी संतान हैं, वो आनंद स्वरूप हैं, वो सुख राशि हैं, सुख की खान है, तो हम भी नहीं दुखी होना चाहते। लेकिन अनुभव करने की आवश्यकता है। नित्य प्रभु हमें अनुभव कराते रहते हैं, लेकिन हम उस स्थिति को अपने मन के अंदर स्थिर नहीं रख पाते। तो हम परमपिता परमात्मा की संतान हैं, हम उनको याद करते हैं। विभीषण जी ने नाम का आश्रय लिया तो हनुमान जी मिल गए। संत जिसको मिलते हैं तो भगवान की कथा सुनाते हैं। हम जिसे भी मिलें तो भगवान की कथा के साथ लोगों को जोड़ें, मिथ्या प्रपंचों में न फंसें। मित्र आज वही है जो आपको भगवत मार्ग की ओर जोड़ दे। मित्र वो नहीं है जो आपको माया और प्रपंच की बात करता रहे। ऐसे लोगों से दूर रहो। साधक को 2 चीज़ों से बचना चाहिए, एक निंदा और एक जो है प्रशंसा। प्रशंसा से भी साधक को दूर रहना चाहिए। किसी की यदि आप प्रशंसा करेंगे या प्रशंसा सुनेंगे तो राग हो जाएगा, और किसी से अगर किसी की निंदा करेंगे तो द्वेष हो जाएगा। द्वेष और राग दोनों की स्थिति में भजन नहीं होता। भजन के लिए दोनों चीज़ें बाधक हैं। इसलिए किसी व्यक्ति की ना तो अधिक प्रशंसा करें, ना तो उसके रूप लीला रस का चिंतन करें। अगर चिंतन करना है तो परमात्मा का करें। विभीषण जी को जैसे ही हनुमान जी मिले, उन्होंने राम नाम कहा, हनुमान जी से मित्रता हो गई। यही सन हट करी हो पहचानी, साधु ते हो न कारज हानि। हनुमान जी ने लीला सुनाई, नाम से मिली लीला। लोग कहते हैं पहले लीला में उतर जाओ, ज्ञान मार्ग में उतर जाओ। मैं कहता हूँ कहीं मत जाओ, केवल नाम का आश्रय ले लो। वो हमारे पिता हैं, हम उनको कहीं भी पुकारेंगे। सोते जागते उठते बैठते बिना स्नान किए उनको आना पड़ेगा। उनकी अथॉरिटी है आकर के हमें भवसागर पार करा देना। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो खुद आएँ, ये उनकी जिम्मेदारी है। विभीषण जी राक्षस कुल में उत्पन्न हुए, कितनी प्रतिकूलताएं रही होंगी उनके समक्ष। आज के लोग कहते हैं कि पत्नी भजन में बाधक है, पुत्र भजन में बाधक है, घर के लोग भजन करने नहीं देते। विभीषण जी के सामने कितनी विषमताएं रही होंगी। खल मंडली बसऊं दिन राति, सखा धर्म निभाए कई भांति। लेकिन उन्होंने नाम का आश्रय लिया। नाम जपते जपते हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भगवान की कथा सुनाई। लीला सुनने के बाद हृदय गदगद हो गया। आहा, जिन प्रभु की इतनी सुंदर कथा है वो कितने सुंदर होंगे। हृदय के अंदर प्रेम उमड़ा। लीला सुनने के बाद रूप का दर्शन करने की चाह हृदय के अंदर जागृत हो गई। विज्ञान का ये नियम कहता है, अगर आपको प्यास लगी है तो पृथ्वी पे कहीं ना कहीं जल है। अगर आपको तपन महसूस हो रही है, आपका शरीर जल रहा है गर्मी की विभीषिका से, तो शीतलता कहीं ना कहीं है। इसलिए नाम की इच्छा जागृत हो गई। और रावण ने जब विभीषण जी को मारा, चरण प्रहार किया, तो विभीषण जी को चेतना आई कि मैं तो इस सठ के चरण व्यर्थ में ही स्पर्श कर रहा हूँ, हमें तो भगवान श्री राघवेंद्र के चरण मिल ही चुके हैं।
बहुत सुंदर सा नाम आ गया राघवेंद्र, जिनका ये चैनल है उनका भी यही नाम है। तो प्रभु अपना नाम का आश्रय हर जगह से काल स्थिति के अनुसार प्रदान करते रहते हैं। बहुत ही मग्न हो गए। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो की हो इन नयनन अब जाए। जिनकी चरण की पादुका विभीषण जी कह रहे हैं भरत जी को मिली है। स्थिति देख लीजिए कितनी सुंदर है रामचरितमानस की। जिससे शत्रुता हुई राम की, उसका नाम भी है रावण, रा अक्षर और रा अक्षर। विभीषण जी को चरण मिले हैं, नाम है भा अक्षर से, और भरत जी को चरण पादुका मिली है, नाम है भा अक्षर से। भा ब्रह्म बोध विद्या का घर है। भरत जी भाव प्रधान है और विभीषण जी भाव प्रधान है, दोनों के अंदर भाव है। अब चले विभीषण जी, अब मन के अंदर इतने मग्न हैं, पुलकित है शरीर, और राम जी के पास पहुँचे। कई लोगों ने कहा कि प्रभु ये रावण का भाई विभीषण आया है, जान न जाय निशाचर माया, काम रूप के कारण आया, किस कामना से आया। राम जी की उदारता वहाँ पर देखिए। राघव कहते हैं कि जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनय निमिष महतेते। एक पलक में संपूर्ण सृष्टि का विनाश लक्ष्मण जी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इतना सामर्थ्य राम जी के भी अंदर है। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि प्रकट हो जाती है, और एक मात्र भ्रकुटी तिरछी हो जाए तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता है। राम जी ने विभीषण जी से कहा कि आप यहाँ कैसे आए, बिना मेरे लीला का आश्रय लिए हुए, बिना किसी संत के चरणों का आश्रय लिए हुए किसी को मेरा दर्शन नहीं हो सकता। विभीषण जी ने कहा मुझे लीला का आश्रय मिला है और मुझे आपके संत के चरणों का आश्रय मिला। किसके? विभीषण जी ने कहा श्रवण सुजस सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरन शरण सुखद रघुवीर। आपकी कथा ही सुन करके आया हूँ, क्योंकि बिना कथा श्रवण के अनुराग नहीं होता और बिना अनुराग के परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। विभीषण जी से पूछा श्री राघवेंद्र जी ने, किसने आपको कथा सुनाई? विभीषण जी ने कहा श्री हनुमान जी ने। प्रभु ने मुड़ करके हनुमान जी को देखा, हनुमान जी मुस्कुरा रहे थे। कहा कि कहीं स्थान, कोई स्थान कैसा भी विपरीत स्थिति हो आप छोड़ते नहीं हैं, कैसा भी स्थान हो भगवान का सत्संग दो घड़ी होना ही चाहिए। विभीषण जी ने कहा प्रभु जब से आपकी कथा सुने थे ना, तब से हृदय के अंदर इतनी चाह थी कि आपके दर्शन हो जाएं, और आज हनुमान जी की कृपा से आपके दर्शन मिले। तो नाम स्मरण किया विभीषण जी ने, उससे मिली लीला, और लीला को श्रवण करने के बाद अनुराग हो गया तो मिल गए प्रभु। अब प्रभु मिल गए तो भगवान के गुण का आश्रय लेने के लिए वो कहते हैं कि भगवान का यही स्वभाव है कि आए शरण तजौ नहीं ताहू। इससे उनकी प्रीति हो गई, और प्रीति में इतनी दृढ़ता हो गई कि भगवान को वो प्राप्त हो गए। तो ये है नाम का प्रभाव। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अगर भवसागर से किसी को पार होना है तो उसको नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। जगजीवन साहब ने भी यही बताया कि धनमद गजमद राजमद विद्यामद बलवान, जग जीवन जहि नाम मद दूजा जपै न आन। जो भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं उनको भवसिंधु से वो ऐसे ही स्वतः ही पार हो जाते हैं। मन से संपूर्ण प्रकार की जो वासनाएं हैं वो स्वतः ही दूर हो जाती। काम क्रोध सब दूर खड़े रहते हैं, माया उसको स्पर्श नहीं कर सकती, क्योंकि हम जिस प्रभु के साधक हैं, माया भगवती उनके चरण दबाती रहती हैं, वो दूर खड़ी रहती हैं। इसलिए हमें अपने प्रभु के चरणों का आश्रय लेना है। हम पुकारें कि पिताश्री आपकी ये जो माया है बड़ी ही प्रबल है, आप हमें इसे बचा लो। नाम जहाँ पर बैठे राम राम सिमरन करते रहें, यही जो है हमारे जीवन का ध्येय होना चाहिए, और प्रेम से प्रभु को रिझाते रहें। भगवान के मंदिर में अगर दर्शन करने का सौभाग्य मिले तो मिले, और नहीं जहाँ मिले जहाँ बैठें वहीं मग्न हो जाओ प्रभु के नाम में। अपने दो अश्रु लेकर के उनके पास खड़े हो जाओ और कहो कि नाथ ये इतना अपावन शरीर है और इतना अधम है, मैं योगी नहीं हूँ, ऋषि नहीं हूँ, तपस्वी नहीं हूँ, लेकिन जैसे भी हैं हम आपकी संतान है प्रभु। पुत्र कैसे भी हो जाए पिता के लिए तो वो पुत्र ही रहता है, वात्सल्य तो मरता ही रहता है। इसी के साथ सभी लोग सुमिरन करें, खूब भजन करें और खूब आनंदित रहें। गृहस्थी में हो या विरक्त में हो, हर जगह प्रभु का स्मरण करते रहें। बस नाम से ही सबका उद्धार हो जाना है। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।
जय नारायण।